हेलो एवरीवन। आज हम सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस मेजर 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। टॉपिक का नाम है राइट्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट्स एंड इट्स वेरियस टाइप्स। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ राइट को देखेंगे। राइट का मतलब होता क्या है? सो राइट्स आर लीगल, सोशल और मॉरल entitlements that allow a person to act, claim, or demand something. They ensure freedom, protection, and equality for individuals in society. Rights give people the power to live with dignity, make choices, and secure with welfare. सिंपल वर्ड्स में राइट का मतलब होता है हम क्या कर सकते हैं, क्या डिमांड कर सकते हैं, या हमारे पास कौन सी फ्रीडम नेचुरली होती है। राइट्स एक शील्ड की तरह काम करते हैं। ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं, इक्वालिटी देते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर इंसान डिग्निटी के साथ जी सके। अगर राइट्स ना हो तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि राइट्स किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बैकबोन होती है। सिंपल वर्ड्स में राइट्स क्या होते हैं? तो राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। Rights are based on moral and ethical values. It belongs to all human beings. It ensures fair and equal treatment for everyone and give individuals freedom to act and make choices. Some rights, like life and liberty, cannot be taken away. It protects people from injustice, discrimination, and exploitation. तो राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं बाय लॉ। ये मॉरल और एथिकल वैल्यूज पर बेस्ड होते हैं। ये सभी ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं। साथ ही साथ ये इंश्योर करते हैं कि हर किसी को फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट मिले। राइट्स हर किसी को फ्रीडम देता है एक्ट करने के लिए और अपने चॉइसेस बनाने के लिए। कुछ राइट्स जैसे लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करती है लोगों को इनजस्टिस से, डिस्क्रिमिनेशन से और एक्सप्लॉयटेशन से। जैसे एक स्टूडेंट को के पास राइट टू एजुकेशन होता है, ये राइट इंश्योर करता है कि हर बच्चा स्कूल जा सके, चाहे उसका कास्ट, क्लास या बैकग्राउंड कुछ भी हो। अगर किसी स्कूल ने किसी स्टूडेंट को कास्ट की वजह से एडमिशन ना दिया तो वो उसके राइट्स का वायलेशन होगा। यानी राइट्स हम सबके बीच इक्वालिटी मेंटेन करता है। अब हम राइट्स के डेफिनेशन देखेंगे बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। तो सबसे पहले है J.S. मिल। इनके अकॉर्डिंग अ राइट इज एन इंटरेस्ट रिकग्नाइज्ड बाय लॉ एंड प्रोटेक्टेड बाय सोसाइटी। J.S. मिल कहते हैं कि राइट वही होता है जिसको लॉ रिकग्नाइज करता है। सेकंड है रॉसू। इन्होंने कहा है राइट्स आर फ्रीडम्स गारंटेड टू इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। रॉसो कहते हैं कि राइट्स फ्रीडम है जो हर सिटीजन को मिलनी चाहिए। थर्ड है थॉमस पेन। इन्होंने कहा है राइट्स आर नेचुरल एंड इनएलिएनेबल बिलोंगिंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ। थॉमस पेन का व्यू और भी स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कि राइट्स हम जन्म से लेकर आते हैं, कोई हमें देता नहीं। फोर्थ है हॉब्स। इन्होंने कहा है राइट्स आर क्लेम्स और पावर्स दैट अ पर्सन हैज टू सिक्योर देयर लाइफ एंड लिबर्टी। हॉब्स कहते हैं कि राइट्स वो पावर्स हैं जो हमें अपनी लाइफ और लिबर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। तो इन सब डेफिनेशंस को मिलाकर हम समझ सकते हैं कि राइट्स का पर्पस ह्यूमन डिग्निटी प्रोटेक्ट करना है। एग्जाम्पल जैसे कि अ पर्सन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब हर किसी के पास एक राइट होती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अपनी बात फ्रीली रख सकता है। जैसे स्टूडेंट क्लासरूम में अपना ओपिनियन रखता है या कोई सिटीजन गवर्नमेंट पॉलिसीज पर अपनी राय देता है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, जैसे हेट स्पीच, क्योंकि वो दूसरों को हार्म करता है, उनके राइट्स को हार्म करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ राइट। तो फर्स्ट टाइप है नेचुरल या तो ह्यूमन राइट। Rights that every person has by birth, not dependent on law or society.
नेचुरल राइट वो होते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं, इन्हें कोई गवर्नमेंट या लॉ क्रिएट नहीं करता, ये हमारी ह्यूमन डिग्निटी का नेचुरल पार्ट है। एग्जाम्पल में राइट टू लिबर्टी हो जाएगा, राइट टू लाइफ हो जाएगा एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब है अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके पास राइट टू लाइफ ऑटोमेटिकली है। इसका मतलब कि उसे कोई भी अथॉरिटी, सोसाइटी या पर्सन नहीं दे सकता। ये राइट नेचुरल होता है जिसे क्लेम करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या लॉ की जरूरत नहीं होती। सेकंड है लीगल और सिविल राइट्स। राइट्स ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। लीगल राइट्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट लॉ के थ्रू देती है। इनका वायलेशन होता है तो कोर्ट प्रोटेक्ट करता है, जैसे राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन। ये सब लॉ डिसाइड करता है। जैसे राइट टू वोट जो है वो उसके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। तो वोटिंग एक लीगल राइट है। अगर कोई 16 ईयर्स का है और वो वोट करने जाएगा तो लॉ अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये राइट के लॉ के रूल्स के हिसाब से दिया गया है। थर्ड है पॉलिटिकल राइट। राइट्स दैट अलाउ अ पर्सन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल राइट सिटीजन को देश के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। ये डेमोक्रेसी की जान होती है, जैसे राइट टू वोट, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फोर्थ है इकोनॉमिक राइट। राइट्स दैट इंश्योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड फेयर एक्सेस टू रिसोर्स। इकोनॉमिक राइट्स इंश्योर करते हैं कि लोग फाइनेंशियली सिक्योर रहें, यानी हर इंसान को काम मिले, फेयर सैलरी मिले और ज़रूरी टाइम पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। ये उन्हें पूरा अधिकार होता है। जैसे अगर एम्प्लॉयर वर्कर को मिनिमम वेज से कम सैलरी देता है तो उसके इकोनॉमिक राइट का वायलेशन होगा। ये राइट्स एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए होते हैं। फिफ्थ है सोशल एंड कल्चरल राइट। राइट्स दैट गारंटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर। सोशल और कल्चरल राइट्स सोसाइटी में इक्वालिटी लाते हैं और हर ग्रुप की कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी क्लास, कास्ट, लैंग्वेज या रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे राइट टू एजुकेशन, कल्चरल पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी इन सोसाइटी। गवर्नमेंट या सोसाइटी किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती कि वे अपना परंपरा छोड़ दें। कल्चरल राइट्स डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। 6 है मॉरल राइट्स। राइट्स बेस्ड ऑन एथिक्स एंड ह्यूमन डिग्निटी रादर देन लॉ। मॉरल राइट्स वो होते हैं जो लॉ में लिखे हो या ना हो, लेकिन मॉरली हर इंसान के हिसाब से फॉलो होने चाहिए। जैसे राइट टू बी रिस्पेक्टेड, फ्रीडम फ्रॉम ह्यूमिलेशन। जैसे कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलिएट नहीं कर सकती। ये लॉ रेटेड नहीं करता, बट मॉरली गलत है। मॉरल राइट्स डिग्निटी प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब हम इसके कंक्लूजन को देखेंगे। तो राइट्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम इनजस्टिस एंड अलाउ पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी एंड गवर्नेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स जैसे नेचुरल, लीगल राइट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड मॉरल राइट्स टुगेदर इंश्योर अ फेयर, जस्ट एंड बैलेंस्ड सोसाइटी। एंड में बस इतना ही समझ लीजिए कि राइट्स ही हमें एक रियल सिटीजन बनाते हैं। ये हमें फ्रीडम भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी, और एक इक्वल सोसाइटी बनाने में हेल्प करते हैं। जब तक राइट्स स्ट्रांग है तब तक डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।